हेलो गाइस, ये है ईविल डॉल्स आइसबर्ग टियर 2। अगर आपको इस सीरीज़ के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, इस सीरीज़ में हम बात करते हैं दुनिया भर की हॉन्टेड और ईविल डॉल्स के बारे में, जो कि इतनी ज़्यादा क्रीपी हैं जिसे देख के यू विल गेट टू नो द डार्कर साइड ऑफ डॉल्स। तो अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैं उसे आई बटन पे लिंक कर रहा हूँ। उसमें हमने टियर 1 डिस्कस किया है ईविल डॉल्स का, तो आप पहले उसे देख के आओ फिर इसको देखना। अगर आप लोग डॉल्स पे बिलीव नहीं करते हो तो इस वीडियो के लास्ट डॉल देख के आपके सारे मिथ बर्स्ट हो जाने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी फुटेज दिखाने वाला हूँ जिसे देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, माय नेम इज क्रिप्टिक, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। ये कहानी एक हॉन्टेड डॉल की है जो इंसानों की तरह बूढ़ी हो गई। लेकिन ये सिर्फ एक अजीब सी कहानी नहीं बल्कि एक चिलिंग एक्सपीरियंस है। एक कपल ने अपनी बेटी को क्रिसमस पर एक सुंदर डॉल गिफ्ट की थी, सिल्की बालों, चमकती आंखों और एक ब्यूटीफुल लेस ड्रेस वाली। कुछ साल तक ये डॉल उनकी बेटी की फेवरेट थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई डॉल एटिक में रख दी गई, एक पुरानी याद बन के। 11 साल बाद जब फैमिली एटिक की सफाई कर रही थी, उन्होंने कुछ और नहीं बल्कि एक रिंकल्ड श्रीवल्ड सी डॉल देखी, जैसे कि एक छोटी ओल्ड वुमेन। डॉल के हाथ ममीफाइड लग रहे थे और उसके चेहरे पर इंसानों जैसे रिंकल्ड थे, जैसे उसने जिंदगी का एक लंबा सफर देखा हो। सबसे क्रीपी था उसका चेहरा, वो आंखें जो बिल्कुल इंसानों की जैसी लग रही थी, जैसे वो डॉल आपकी आत्मा के अंदर तक झांक रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे उस डॉल में कोई डार्क प्रेजेंस थी। जिस वक्त फैमिली ने इसे देखा उनके दिल में ठंडी सी लहर दौड़ उठी। वो डॉल के साथ ही एक अजीब सी इविल एनर्जी महसूस करने लगे। जल्दी उन्होंने डिसाइड किया कि इस डॉल को अपने घर से निकाल देना ही बेहतर होगा और उसे किसी और को दे दिया जाए। कुछ लोग कहते हैं कि इस डॉल के अंदर एक पैरानॉर्मल स्पिरिट थी जो कि इस डॉल के साथ अटैच हो गई थी। जब इसे एटिक में छोड़ा गया तो उस स्पिरिट ने डॉल के अंदर जगह बना ली और धीरे धीरे ये बूढ़ी होती गई, जैसे इंसान बूढ़ा होता है। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये डॉल कर्स थी जो उसके साथ खेलने वाले बच्चों का यूथ अब्सॉर्ब करती थी, और जब उसे छोड़ दिया गया उसका बुढ़ापा उस डॉल में दिखने लगा। जो भी सच हो, ये डॉल अब भी कहीं है और शायद वो अब और भी ज्यादा एज्ड और टेरिफाइंग लगती होगी। कहानी की शुरुआत होती है साल 1918 से। एक छोटा सा लड़का जिसका नाम था इकीकी, वो मार्केट में अपनी सेविंग्स लेकर घूम रहा था, क्योंकि उसे अपनी छोटी बहन उकीकू के लिए एक बर्थडे गिफ्ट लेना था। इकीकी ने पूरा मार्केट घूम लिया पर उसे अपनी बहन ओकीको के लिए कोई गिफ्ट पसंद नहीं आया। लेकिन आखिर में एक शॉप के अंदर उसकी नजर गई और शॉप के जो ग्लास पैनल्स होते हैं वहाँ एक डॉल रखी हुई थी। उसे वो डॉल काफी पसंद आती है। उस डॉल ने ट्रेडिशनल जापानीज क्लोथ्स पहने हुए थे और उसके बाल काफी लंबे थे और उस डॉल का एक पीसफुल फेस था। इकीकी ने जाके वो डॉल तुरंत ही खरीद ली और उसे अपनी बहन को लाके दे दिया। ओकीको अपनी उस डॉल को कभी नहीं छोड़ती थी और ओकीको उस डॉल को अपनी छोटी बहन मान चुकी थी। प्रॉपर इंसान की तरह उसे तैयार करती थी। ऐसा लगने लग गया था कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन ओकीको की ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं थी। एक दिन वह डॉल के साथ घर के बाहर खेल रही थी, तभी ओकीको को एक मॉस्किटो ने काट लिया, जिससे उसको मलेरिया हो गया। मलेरिया के चलते ओकीको की मौत हो गई। पर जब ओकीको स्ट्रगल कर रही थी, अपनी बीमारी से लड़ रही थी, तब भी उसने अपनी डॉल को नहीं छोड़ा। उसने तभी भी अपनी डॉल को अपने पास ही रखा और उससे उस छोटी सी बच्ची की डेथ के बाद उसका पूरा परिवार सदमे में था। पर ओकीको की फैमिली ने उसकी डॉल को अपने साथ रखने का फैसला किया। ओकीको की फैमिली उसकी डॉल को अपने साथ घर ले गई और उस डॉल को एक शेल्फ में रख दिया और उसके बाद उन्होंने उस डॉल का नाम भी ओकीको रख दिया था। फिर एक दिन ओकीको की भाई की नजर उस डॉल पर पड़ती है और वो नोटिस करता है कि डॉल के बाल पहले से थोड़े बड़े हो चुके हैं, पर इकीकी इस बात को इग्नोर करता है। फिर एक रात ओकीको के फादर ने डॉल का जो दृश्य देखा, उसे देखने के बाद फादर की रातों की नींदें उड़ गई। वो डॉल ओकीको के फादर को देख रही थी, पर वो शेल से बाहर आई कैसे, इसका जवाब आज तक कोई नहीं जानता। पर एक दिन दोबारा इकीके का ध्यान उस डॉल पर जा पड़ता है और वो नोटिस करता है कि डॉल के बाल एक ह्यूमन की तरह ग्रो हो रहे हैं और उसके बालों का शेड भी ब्लैक से ब्राउन में बदल रहा है। बट आखिर में ये सब पॉसिबल कैसे था? ये देखने के बाद इकीकी ने सब कुछ अपनी फैमिली को जाकर बता दिया। उसकी फैमिली ने उस डॉल के बाल नीचे से काट दिए एंड आई थिंक ये उनकी लाइफ की सबसे बिगेस्ट मिस्टेक थी, क्योंकि उसके बाद उन तीनों की लाइफ हेल बन गई। तीनों को रात में नाइटमेयर्स आने लगे। अब उनके घर पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने शुरू हो गई। घर की सभी चीजें खराब होनी शुरू हो गई। कई बार तो फैमिली ने रात में नींद के बीच में डॉल को मूव करते हुए देखा था। इमेजिन करो कि आप उनकी जगह हो और आप रात को एकदम से किसी डॉल को मूव करते हुए देखो,
तो आप कैसे रिएक्ट करोगे। एंड एट दिस पॉइंट ओकीको की फैमिली को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या करें। ये चीजें उनके साथ पूरे 20 साल तक होती रही। वह घर सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक हेल बन गया था और हर साल ओकीको के बर्थडे पर ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और बढ़ने लगी थी। अब फैमिली ये सब जान चुकी थी घर में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ एक डॉल की वजह से हो रहा है। फैमिली ने घर पर प्रीस्ट को बुलाया ताकि डॉल को क्लेंस किया जा सके और घर पर हो रही सभी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को सॉर्ट किया जा सके। पर जब प्रीस्ट को घर बुलाया गया तो वह डॉल और ज्यादा खतरनाक हो गई और उस डॉल को क्लीन करने की कोशिश भी फेल हो गई। फिर एक दिन उस फैमिली ने डिसाइड किया कि वह उस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे, क्योंकि उनका ये मानना था कि मरी हुई ओकीको की ग्रेव उनके घर के बहुत पास थी। जिस दिन वो घर शिफ्ट करने वाले थे तब उन्होंने डॉल को वहीं छोड़ने का फैसला किया। वो लोग इन 20 सालों में बहुत अच्छे से समझ चुके थे कि ये डॉल उनके लिए सही नहीं है, तो उस फैमिली ने उस डॉल को मैनेजी बुद्धिस्ट टेम्पल में दे दिया। ये कहानी 2003 में शुरू होती है जब ईबे पर दुनिया की सबसे पहली हॉन्टेड डॉल हैरल्ड बेची गई थी। एक फ्ली मार्केट में एक आदमी ने यह पुरानी बीटन अप डॉल देखी। जब उसने डॉल खरीदने का इरादा किया, बेचने वाला बुजुर्ग आदमी चौंक गया और उसे वार्न करते हुए बोला, तुम इसे नहीं लेना चाहोगे। फिर उसने बताया कि ये डॉल उसके बेटे की थी जो कुछ सालों पहले मर गया था। उसके बाद से ही उसके घर में अजीब और डरावनी चीजें होने लगी। रात को बच्चों के हंसने और रोने की आवाजें सुनाई देती थी, लेकिन जब चेक किया जाता था तो सिर्फ ये डॉल मिलती थी। ये सिर्फ आवाजें नहीं थी, डॉल के आसपास एक एरी प्रेजेंस महसूस होती थी, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स वहां हो। प्रीस्ट ने यह भी कहा कि डॉल को जलाना चाहिए, लेकिन जब आदमी ने आग लगाने की कोशिश की, डॉल मुश्किल से जली। उसके सर और हाथ इसलिए वार्म थे। बुजुर्ग आदमी ने डॉल को 60 सालों तक शेड में बंद रखा, लेकिन आखिरकार उसने ये डिसीजन लिया कि इसे निकालना जरूरी था। इस डॉल के साथ नई जिंदगी कभी भी शांति से नहीं चली। आखिर में इस डॉल को एरमेंडीलो कॉफिन में बंद करके बेसमेंट में छुपा दिया गया, लेकिन जो लोग उसके साथ संपर्क में आए उनकी जिंदगी कभी वैसे नहीं रही। 1968 में अपस्टेट न्यूयॉर्क के एक पुराने विक्टोरियन घर के एटिक में एक अजीब सी पुरानी डॉल मिली जो एक पुराने ट्रंक के नीचे न्यूज़पेपर में लिपटी हुई थी। साथ ही एक पीला कागज था जिसमें द लॉर्ड्स प्रेयर लिखी थी, जैसे किसी ने इस डॉल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की हो। इस डॉल का नाम रखा गया चार्ली। शुरू में ये सिर्फ एक पुरानी डॉल ही लगी, लेकिन धीरे धीरे चार्ली अपने डरावने राज खोलने लगा। कुछ महीनों बाद घर के छोटे बच्चे कहने लगे कि चार्ली अपनी जगह से हिलता है, लेकिन पेरेंट्स को लगा ये उनकी कल्पना है। लेकिन जब सबसे छोटी बेटी ने एक रात कहा कि चार्ली ने उससे बात की है, तब बात और भी ज्यादा क्रीपी हो गई। बेटी ने कहा कि उसने सुना चार्ली ने धीरे से उसका नाम लिया, जैसे वो उसे बुला रहा हो। पेरेंट्स ने इस बात को भी इग्नोर कर दिया, लेकिन उसके बाद घर में अजीब हरकतें बढ़ने लगी। रात को बच्चे कहते थे कि चार्ली के साथ ठंडी हवा महसूस होती है, और उन्होंने देखा कि वो जब भी डॉल के आसपास जाते हैं तो लाइट्स हल्की हो जाती थी। एक दिन पेरेंट्स को तब होश आया जब उन्होंने अपनी छोटी बेटी के शरीर पर अजीब निशान देखे, जैसे किसी ने उसे खरोच दिया हो। बेटी ने कहा कि ये चार्ली का काम है, उसने रात को उस पर हाथ डाला था। पेरेंट्स को अब लगने लगा कि कुछ तो गलत है, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके चार्ली को ट्रंक में वापस लॉक कर दिया और उसे एटिक में रख दिया। जब चार्ली एटिक में था, घर में सब कुछ वापस नॉर्मल हो गया। सालों बाद जब घर बेचा गया और डॉल एक गैरेज सेल में गई, तब एक औरत ने चार्ली को खरीद लिया अपनी एंटीक कलेक्शन के लिए। लेकिन पहले कि वो डॉल अपने घर ले जाए, पुरानी फैमिली ने उस औरत को सच्चाई बताई। उसने फिर भी डॉल को ले लिया, लेकिन तब से चार्ली अलग अलग फैमिलीज के हाथ से चलते चलते एक अजीब सी शॉप में पहुंच गई है। आज चार्ली एक शॉप में है, लोकल आर्टिसन के अंदर टैक्सीडर्मी एनिमल्स और अजीबोगरीब चीजों में रखी गई है। अक्टूबर 2019 में मिस्टर फिट्स नाम की एक वेंट्रीलोक्विस्ट डॉल वायरल हुई। इस डॉल की कहानी वर्ल्ड वॉर 2 से जुड़ी है, जब एक बिली बूथ नाम के प्रिजनर ने इसे स्टैगलैग 2B कैंप में बनाया था। वो उसके साथी प्रिजनर्स को जोक्स और स्टोरीज से एंटरटेन करता था, लेकिन कैंप के आज़ाद होने से कुछ हफ्ते पहले बिली को मार दिया जाता है। उसके बाद मिस्टर फिट्स को यूएस जाके बिली के परिवार को दे दिया जाता है, और बाद में ये माइकल डायमंड के पास आ जाती है जो एक मैजिशियन था। माइकल ने क्लेम किया कि मिस्टर फिट्स के केस रात में खुल जाता था, और इस बात को प्रूव करने के लिए उसने कैमरा लगाया जिसमें दरवाज़ा खुलते हुए कैप्चर किया गया। ये उसकी फुल रिकॉर्डिंग है। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक और अपने सजेशंस कमेंट में देना मत भूलना। सो टिल देन, स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस, बाय।